यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान को रूस के खिलाफ बोलने और वोट करने को क्या कहा तो प्रधानमंत्री इमरान खान का जमीर जाग उठा। उनका दर्द यह है कि यूरोप के देश भारत को कुछ नहीं कहते लेकिन पाकिस्तान पर दबाव बनाने लग जाते हैं। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर के देश दो खेमों में बंट गए हैं। अमेरिका के नेतृत्व में उसके सहयोगी देश यूक्रेन के समर्थन में उतर आए तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे देश रूस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारत तटस्थता के अपने रुख पर कायम रहा। आजादी मिलने के बाद से ही भारत शांति का समर्थक रहा है और बातचीत के जरिए समस्याओं के समाधान की वकालत करता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान इतना बेचैन क्यों हो गया और इसकी भारत से तुलना करना ठीक क्यों नहीं है? इतिहास याद रखता तो शायद इमरान खान भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े में रखने की भूल नहीं करता। दरअसल यूरोपीय संघ के राजदूतों ने पाकिस्तान को खत लिखकर कहा कि आप रूस के खिलाफ न सिर्फ बयान दें बल्कि वोट भी करें। इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बौखला गए। वह बंद कमरे में किसी मीटिंग में नहीं बल्कि खुलेआम रैली में यूक्रेन संकट पर यूरोपीय देशों के रवैये पर बरसने लगे। पाकिस्तानियों में जोश पैदा करने के लिए उन्होंने रैली में कहा कि जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं यूरोपीय यूनियन के राजदूतों से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी यह खत लिखा था? दरअसल यूरोप के देश अमेरिका के साथ खड़े दिखते हैं, नाटो में वे सब साथ हैं। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दर्द भी बाहर आ गया। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान ही था जिन्हें आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में नाटो की मदद की। उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर वह होते तो देश को जंग से बाहर रखते। इमरान ने कहा कि युद्ध में हिस्सा लेने से उन्हें क्या मिला। उन्होंने 80,000 पाक सैनिकों के मारे जाने और 1,000 अरब डॉलर से ज्यादा के नुकसान का हवाला दिया। यह बोलते बोलते वह कह गए कि यूरोपीय यूनियन के राजदूत ने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? दरअसल आपने जंग के समय से ही पाकिस्तान खेमेबाजी में फंस गया। अमेरिका को शरण में रहने से पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अभियान, गरीबी और अन्य के नाम पर मोटी रकम मिलती रही और धीरे धीरे यह देश खैरत पर ही निर्भर हो गया। अब यूरोप और अमेरिका गठबंधन से पाकिस्तान की नाराजगी की अपनी वजह है। अमेरिका में जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने इमरान खान से बात तक नहीं की है। पाकिस्तान को अमेरिका से उतनी मदद भी नहीं मिल रही है। ऐसे में यह देश अब नया ठिकाना खोज रहा है। जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में पुतिन से मिलकर मुस्कुरा रहे थे और उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। दुनिया में साफ संदेश गया कि चीन की सह पर पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा हो गया है। बताया जाता है कि चीन ने पूरी फील्डिंग सेट की थी। पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि वह भारत से तुलना कैसे कर सकता है। जो मुल्क विदेश से मिलने वाली मदद पर चल रहा है उसे भारत जैसे ताकतवर और प्रभावशाली देश के बारे में बोलते समय दो बार सोचना चाहिए। वैसे भी जब आप किसी की मदद लेकर कृतज्ञता की स्थिति में रहेंगे तो उसकी बात भी माननी पड़ती है और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। 7 दशक पहले पाकिस्तान दुनिया के मानचित्र पर पहली बार आया और आजादी मिलने के बाद भारत विकास पथ पर आगे बढ़ा। यूं तो दोनों साथ साथ आगे चले लेकिन पाकिस्तान की गिनती आज विदेशी मदद पर चलने वाले एक ऐसे मुल्क के तौर पर होती है जहां दुनिया के खूंखार आतंकियों को भी शरण मिलती है। वहीं भारत दुनिया को नई राह दिखा रहा है। भारत और पाकिस्तान का हाल ऐसा है, समझ लीजिए कि दुनिया के देश पाकिस्तान के रूस के खिलाफ खड़े होने के लिए कह रहे हैं। वहीं यूक्रेन समेत पूरी दुनिया भारत से उम्मीद लगाए बैठी है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हमले रोकने के लिए कहें। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन कर बातचीत करने वाले हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन रूस युद्ध समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। भारत का कद दुनिया को पता है। यूक्रेन में युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय ही नहीं पाकिस्तानियों ने भी
देख लिया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की दुनिया में कैसी धाक है। भारत छात्रों ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और तुर्की के छात्रों ने भी तिरंगा झंडा हाथ में लेकर यूक्रेन में अपनी जान बचाई। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे देश यूक्रेन संकट पर प्लान बनाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत यूरोप के कई देशों के नेताओं से बात कर चुके हैं। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के साथ साथ ही पीएम मोदी की पहलों को मौजूदा संकट का समाधान निकालने की कोशिश समझा जा रहा है और पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव है कि वह रूस के खिलाफ आए। पाकिस्तान की नई चाल से साफ है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से उसकी मदद बंद हो रही है। ऐसे में वह रूस के पाले में जा चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.